रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic discovery of electrons. This is chapter number 2. The starting we introduce the introduction of this chapter and now it is the discovery of the electron. देखिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। वो कौन थे? एक था विलियम क्रूक्स और दूसरा था जे थॉमसन। इन दोनों ने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए लेकिन कामयाब उनके सिर्फ ये आखिरी गया। बाकी जो दो थे इन्होंने जो किए थे वो इतना कोई कामयाब नहीं किया। उनमें ये था कि उन्होंने सही तरह से मतलब जो ट्यूब थी वो यूज़ नहीं की थी। अब इसके अंदर इन्होंने एक ट्यूब यूज़ की थी जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक नाम था, उन्होंने ये यूज़ की। इन्होंने किया क्या? अब इन्होंने लिए एक ट्यूब जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस ट्यूब के इस तरफ रखा इन्होंने कैथोड और उस तरफ रखा एनोड। मतलब एक ट्यूब ली, बना के दिखाता हूँ। एक ट्यूब ली, यहाँ पर इन्होंने लगाया बैटरी, आप समझ लें बैटरी लगाई, बैटरी लगा, फिर एक पंप लगाया, पंप लगाया। ये सील था लेकिन उसकी जो वायर थी वो उसके अंदर जा रही थी और यहाँ पर इन्होंने लगाया पंप। पंप का क्या काम था कि वो प्रेशर दे रहा था। पंप इन दोनों रेस के बीच में प्रेशर दे रहा था। यहाँ पर इन्होंने लगाया कैथोड, मतलब जो कि नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पर लगाया एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था। अब इन्होंने किया, इन्होंने प्रेशर लगाया, मतलब पंप के ज़रिए प्रेशर लगवाया। जब प्रेशर लगवाया तो उन्होंने देखा एक रेज है जो कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। एक ऐसी रेज हैं जो कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं और आपस में डिफ्लेक्ट करा रही है, मतलब अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ऐसे करके बेंड हो रही है। लग रही नहीं है आपस में लेकिन बेंड हो रही हैं, अटक रही हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। ऐसी रेस किया किसने? ये थे विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कराया। एजाज से नाम किया कि वो एज अ इलेक्ट्रॉन फाउंडर। अब किया क्या उन्होंने? दूसरा काम उन्होंने देखा, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा एक ऐसी रेज है, मतलब एक ऐसी रेज यहाँ से निकल रही है, एक नहीं थी काफ़ी सारी रेज थी। रेज अट्रैक्ट कर रही है, इधर इधर अट्रैक्ट कर रही है। ये दोनों क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टेड। फिर उन्होंने बोला एक ऐसी रेज है जो कि निकल रही हैं कैथोड से एनोड पे अट्रैक्ट कर रही हैं, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। उन्होंने क्या? उन्होंने बस नाम दे दिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है। फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर थ्योरीज बनी। फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम्स बना रहा है। मतलब एटम तो 3 एटॉमिक पार्ट से बना है, सब एटॉमिक पार्ट जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये 3 हैं जो कि एटम को बना रहे हैं। अब ये एटम बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। किसने किया? विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने। और दूसरा क्या था कि उसने लिखा कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल that helps to form atom। मतलब एटम को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एटम को बनाने में इलेक्ट्रॉन का भी एक अहम किरदार है, क्योंकि वो शेल्स में मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है तो जो एटम का अंदर हिस्सा है न्यूक्लियस, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पॉजिटिव।
न्यूट्रल हो जाएगा। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तभी एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन अहम किरदार अदा करते हैं। अब उन रेस जो निकल रही थी वो कौन सी थी? वो एक कलरफुल रेस थी। कौन सी थी? कलरफुल रेस। कलरफुल रेस आर फाउंड इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक कलरफुल रेस ऑब्जर्व की गई कि एक ऐसी रेस जो निकल रही है कैथोड। एक बात बता दूं, कैथोड आपको, अगर कैथोड एनोड आपको डिफरेंस नहीं याद हो रहा तो आप कैथोड को आप ऐसे समझ लें कि कट मतलब माइनस कर दो, कट मतलब माइनस कर दो तो इसकी होगी नेगेटिव चार्ज। एनोड को आप कहते हैं ऐड, प्लस का मतलब भी ऐड होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन होता है ना कि पेपर के अंदर आ जाती है डिफरेंसेस कैथोड एनोड में, तो वो माइंड सेट नहीं हो पाता कि कौन सा एनोड था कौन सा कैथोड था। तो इसी वजह से ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब ये अपने हद तक होता है कि आप किस तरह से चीज़ को याद करते हो। तो मैं तो इसी तरह याद करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद रहेगा तो वो ज़्यादा देर तक भी याद रहेगा। अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो शायद आपको याद नहीं है, क्योंकि मेमोरी पावर भी किसी किसी बच्चे की लो होती है। पहले हमारी भी ऐसी थी हालत कि बिल्कुल समझ कुछ भी नहीं आता था, भूल जाते थे। लेकिन अब अल्लाह का करम है कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, तो जिसकी वजह से मतलब ऐसी चीज़ें अगर आप किसी सेंस में याद करें, किसी और चीज़ को ऐड करके याद करें, तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक भी याद रहती है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कलरफुल रेज निकली, फिर उन्होंने पंप के जरिए प्रेशर दिया। पंप किसके लिए यूज किया गया था? फॉर गिविंग प्रेशर। प्रेशर देने के लिए रेस पर ऊपर, रेस को प्रेशर देने के लिए पंप यूज किया गया था। और ये जो ट्यूब का नाम था वो था डिस्चार्ज ट्यूब। आपको समझ आ गया होगा डिस्चार्ज ट्यूब इधर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ये कोई आम ट्यूब नहीं है, ये किसी किसी लैब के अंदर फाउंड होती है, क्योंकि जहाँ पे डिस्कवरीज होती थी उधर ही फाउंड होती थी। ये कोई आम ट्यूब नहीं है डिस्चार्ज ट्यूब, ये अहमियत रखती है कुछ। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया, लेकिन जो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर था, मतलब जिन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था वो एक ही था, विलियम चैडविक। तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑब्जर्वेशन उसने करवाई और लिमिटेशन अभी नहीं पड़ी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी वजह से वीडियो थोड़ी शॉर्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और उन दोस्तों को भेजें जिनको कोई डिफ़िकल्टी होती है कुछ चीज़ समझने में, तो क्लियर हो जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या मेरी फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा तो उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।